नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यस सर आपका अपनी यूट्यूब क्लास आर्यस एजुकेशनल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं अनेकार्थक शब्द, जिसको अनेकार्थी शब्द भी बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलीसिमेंटिक। क्या कहते हैं? पॉलीसिमेंटिक जो है अनेकार्थक शब्द। ठीक है, तो अनेकार्थक शब्द के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे कहते किसे हैं? ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है? अनेकार्थक, वैसे शब्द से ही यानी अनेकार्थक से ही पता चल रहा है कि जिसके अनेक अर्थ निकलते हों। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, परिभाषा की अगर हम बात करें तो क्या लिखा है कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हों उसे अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। परिभाषा क्या होती है कि जिन शब्दों के, ठीक है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हों उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉलीसिमेंटिक कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला शब्द है सोम। क्या लिखा है? सोम। तो सोम का जो अर्थ होता है यानी अनेक अर्थ होते हैं, उनमें क्या होता है? फर्स्ट नंबर सोमवार। ठीक है, सोम से क्या हुआ? सोमवार। सोम से क्या होता है? चंद्र भी होता है। सोम का अर्थ क्या होता है? कुबेर भी होता है। सोम का अर्थ स्वर्ण भी होता है। सोम का अर्थ यम भी होता है। सोम का अर्थ वायु भी होता है, जल भी होता है और स्वर्ग भी होता है। ठीक है, ये सब किसके अर्थ थे? अनेकार्थी शब्द थे तो सोम के थे। क्या थे? सोमवार, चंद्र, कुबेर, स्वर्ण, यम, वायु, जल और स्वर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शब्द है कनक। ठीक है, कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, तो ये आपने उदाहरण पढ़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कनक है, कनक मीन्स क्या होता है? धतूरा होता है, सोना होता है, पलाश होता है। पलाश एक प्रकार का फूल होता है। ठीक है, गेहूं भी होता है, खजूर भी होता है और नाग केसर भी होता है। ठीक है, तो जो कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा, सोना, पलाश, गेहूं, खजूर, नाग, केसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शब्द है कपि। ठीक है, कपि। जय कपि तिहु लोक उजागर। इसलिए यहाँ पर देखो क्या लिखा है, हनुमान भी है ना। ठीक है, तो यहाँ कपि का जो अर्थ है क्या है? बंदर। ठीक है, हाथी, लंगूर, सूर्य और हनुमान। ठीक है, तो यहाँ पर जो कपि का अर्थ है बंदर, हाथी, लंगूर, सूर्य और हनुमान, ये कपि का अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक, नेक्स्ट है कमल। ठीक है, तो कमल जो होता है वो आंख की एक पुतली भी होती है। ठीक है, आंख की एक पुतली भी होती है। नेक्स्ट है पानी, पंकज, सारस, ब्रह्मा और पीलिया रोग को भी क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कमल का अर्थ है अनेकार्थी शब्द हैं उनमें क्या है? आंख की पुतली, पानी, पंकज, सारस, ब्रह्मा और पीलिया रोग। ठीक है, तो ये जो है कमल के क्या हैं? अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या लिखा है? कर। ठीक है, तो कर जो लिखा है, कर मीन्स टैक्स भी होता है, हाथी की सूंड भी होती है, किरण भी होती है और हाथ भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर है, कर का अर्थ क्या होता है? टैक्स, हाथी की सूंड, किरण और हाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा है? अंक। क्या लिखा है? अंक। तो अंक का क्या होता है अनेकार्थी अर्थ शब्द? नाटक का खंड। ठीक है, जो नाटक होता है उसमें कई अंकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है नाटक को। ठीक है, तो नाटक में भी अंक होता है। ठीक, तो नाटक का खंड जो होता है वहाँ उसको भी अंक से प्रदर्शित करते हैं, चिन्ह को भी अंक से प्रदर्शित करते हैं, छाप को भी अंक से, संख्या को भी अंक से और प्रकाशित प्रति को भी क्या करते हैं? अंक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंक है, तो अंक का अर्थ क्या है? अनेकार्थक शब्द जो है वो नाटक का खंड, चिन्ह, छाप, संख्या, प्रकाशित प्रति। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा है? अनंत। क्या लिखा है? अनंत। तो अनंत का
अनेकार्थक शब्द क्या होता है? आकाश, यानी आकाश का कोई अंत नहीं, ठीक। विष्णु, ठीक है, वामावतार, ठीक, इसका भी कोई अंत नहीं है। अंतर रहित, ठीक है, अंत रहित, ठीक, तो अंत रहित यानी जिसका अंत ना हो, अनंत है, ठीक। नेक्स्ट है ब्रह्मा, नेक्स्ट है नित्य, ठीक है, और नेक्स्ट है शेष नाग, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनंत का अनेकार्थक शब्द है वो आकाश, विष्णु, अंत रहित, ब्रह्मा, नित्य, शेषनाग, ये शब्द हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है? अंबर, ठीक है। तो जो अंबर का अर्थ होता है अनेकार्थक अर्थ, उसको हम ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिए, अंबर का क्या होता है? आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है, एक इत्र भी होता है, कपास भी होता है, मेघ भी होता है और एक नगर भी होता है, ठीक है। तो जो अंबर है उसका अनेकार्थक शब्द क्या है? आकाश, वस्त्र, एक इत्र, ठीक, कपास, मेघ और एक नगर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट शब्द की बात करते हैं। क्या लिखा है? अर्क, क्या लिखा है? अर्क। तो अर्क का अर्थ क्या होता है, यानी अनेकार्थक शब्द क्या होता है? अग्नि, सूर्य, एक पौधा, एक क्वाथ, इंद्र और काढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अर्क का अनेकार्थक शब्द क्या होता है? अग्नि, सूर्य, एक पौधा, एक क्वाथ, इंद्र और काढ़ा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट शब्द की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि क्या लिखा है? अर्थ, क्या लिखा है? अर्थ। तो अर्थ से क्या होता है? धन भी होता है, कारण भी होता है, ठीक है, प्रयोजन भी होता है, सोना भी होता है, तात्पर्य भी होता है और निमित्त भी होता है, ठीक है। तो जो अर्थ का, ठीक है, जो अर्थ का अनेकार्थक शब्द क्या है? धन, कारण, प्रयोजन, सोना, तात्पर्य और निमित्त होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्या लिखा है? गुरु, क्या लिखा है? गुरु। तो गुरु से क्या होता है? शिक्षक होता है, बड़ा होता है, भारी होता है, सदुपयोगक होता है, पूज्य होता है और बृहस्पति होता है, ठीक है। यानी जिसमें सभी चीजें बड़ी हों, ठीक है, जो भी क्षेत्र हो उसमें वो चीज बड़ी हो, उसी को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुरु का अनेकार्थक शब्द क्या है? शिक्षक, बड़ा, भारी, सदुपयोगक, पूज्य और बृहस्पति, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्या लिखा है? चपला, क्या लिखा है? चपला, ठीक है। तो चपला देखते हैं कि चपला का क्या अनेकार्थक अर्थ होता है। तो ध्यान दीजिए क्या होता है? लक्ष्मी, बिजली, चंचल स्वभाव की स्त्री और वेश्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो चपला का है अर्थ है यानी अनेकार्थक शब्द है वो क्या है कि लक्ष्मी, बिजली, चंचल स्वभाव की स्त्री, ठीक है, और वेश्या, ठीक है। ये सब क्या है? चपला के अनेकार्थक शब्द हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्या लिखा है? तात, ठीक है, क्या लिखा है? तात। तो तात का जो अनेकार्थक शब्द है वो क्या है? पिता, भाई, पुत्र, मित्र, पूज्य और गुरु, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तात का अनेकार्थक शब्द क्या है? पिता, भाई, पुत्र, मित्र, पूज्य और गुरु, ठीक है। ये शब्द क्या है? तात के अनेकार्थक शब्द हैं, ठीक है। तो हमने ये जो कुछ आपको अनेकार्थक शब्द के बारे में जानकारी दी, ठीक है। जो अनेकार्थक शब्द थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, यानी किसी न किसी परीक्षा में वो आए हुए शब्द हैं, उन्हीं को हमने चूज किया है, जो आपको कम मात्रा में यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने में आपको सहायता करेगा, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर शब्द आपको प्रोवाइड किया अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। आशा करते हैं ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को,
जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें और मेरे को भी थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके, उत्साह मिल सके कि और अच्छा वीडियो और अच्छा मैटर जो है आपको प्रोवाइड कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।